आज स्वामी जी की कक्षा में जो विषय है वो ये है कि जो हमने अपनी पीढ़ी में पति पत्नी की लड़ाई देखी और जैसे मेरे छात्र बताते हैं वो पति पत्नी की लड़ाई कैसे होती है उसमें भिन्नता बताता हूँ। और उसके बाद जो मैं समझता हूँ कि कैसे लोगों से संबंध रखना चाहिए उसमें अपने विचार प्रकट करता हूँ। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा और बताइएगा कि आपके जीवन का अनुभव क्या है और उसमें उम्र ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे ये जो मेरी रिसर्च है ये पूरी हो सके। जो मेरा ज्ञान है अभी तक, जो मैंने डेटा कलेक्ट किया है और जो मुझे अभी तक निष्कर्ष निकला है वो मैं बता रहा हूँ। अगर आप सहमत हैं तो भी बहुत अच्छी बात है, असहमत हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। मैंने ये देखा था कि मेरी जो पुरानी पीढ़ी थी, मेरे जो माता पिता की पीढ़ी थी, उसमें पिताजी अपनी हनक में रहते थे और पता नहीं अपना बोल बाल के निकल लेते थे और माँ को सुनना पड़ता था, माँ सुनती रहती थी। और जो भी पिता की गुंडई थी, जो मतलब गुंडई तो खराब शब्द है, दादागिरी थी, हाँ दादागिरी ठीक है, वो दादागिरी थी, उसको सहन सहन करती रहती थी। वो बोलती कुछ नहीं थी। अब अंदर क्या करते होंगे पति पत्नी को तो वो जाने, उनका काम जाने। जो हम बच्चे देखते थे तो हमको लगता था कि हनक है पिता की। और अब हमारी जनरेशन में क्या हुआ, अब मेरी शादी हुई है 45 साल पहले, अब 46 हो जाएगी 7 दिसंबर को, तो मतलब काफ़ी हो गए, काफ़ी साल हो गए। हमारे जीवन में शादी के जो मेरे अनुभव हैं वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे यहाँ क्या होता है कि युद्ध होता है, महायुद्ध होता है, गृह युद्ध होता है, काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं, खूब होती हैं, मतलब ज़बरदस्त होती हैं। और लड़ाइयाँ जो होती हैं वो अपने अपने पक्ष जो है वो अपना, जैसे वो बॉक्सर्स होते हैं वो वहाँ पे अपना खड़े हो जाते हैं रिंग में किनारे, और खूब अपना मुंह पहुँच के और करके फिर आते हैं, लड़ते हैं और फिर अपने अपने कॉर्नर में वापस चले जाते हैं। उसी प्रकार राउंड्स में हमारे यहाँ लड़ाइयाँ होती हैं। अब आपके यहाँ होती हैं तो ठीक है, नहीं होती हैं तो ठीक है, इसमें कोई मैं अपने अनुभव बता रहा हूँ। और उसके बाद होता क्या है, अंत में होता है क्या है, लड़ाई में मोर्चे पे दोनों लड़ते रहते हैं। और एक चीज़ तो ये होती है कि अंत में माफ़ी मैं ही मांगता हूँ। आज तक 45 साल 3 महीने हो गए हैं, तो अब तक मेरे को कोई ऐसी घटना याद नहीं है जिसमें पत्नी ने माफ़ी मांगी हो। माफ़ी मैं ही मांगता हूँ, हमेशा मैं मांगता हूँ। लेकिन 15-20 दिन के बाद फिर मैं वो पुरानी बात भूल कर कि पिछली बार क्या हुआ था, मैं फिर लड़ने लगता हूँ। फिर वो भी लड़ने लगती है, दोनों लड़ते हैं खूब ज़बरदस्त, फिर मैं माफ़ी मांगता हूँ, फिर लड़ाई ख़त्म होती है। तो ये तो मेरे पीढ़ी का अनुभव है। और लेकिन एक चीज़ और अपनी पीढ़ी में मैंने देखी, जो अब मेरा अनुभव है, आप लोगों का जो भी हो बताएं, कि आज तक ऐसा नहीं हुआ कि लड़ाई हुई हो, बोलचाल बंद हुई हो। बोलचाल मैं तो नहीं बंद करता, वो वही बंद कर देती है। तो उसके बाद बोलचाल बंद के मैंने वो अपने कमरे में जाके बैठ जाती है, बोलती नहीं है, बात नहीं करती है, लेकिन खाना देती रहती है, नाश्ता और खाना देती रहती है। आज तक ऐसा मुझे याद नहीं कि जब मुझे खाना ना मिला हो। लेकिन मेरी नेक्स्ट जनरेशन के अभी एक स्टूडेंट ने कहा कि नहीं सर, आज की जो लड़कियां हैं वो तो खाना भी नहीं देती हैं लड़ाई के बाद। अब ये तो बड़ी दुखद स्थिति है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव नहीं है, मेरे को तो खाना हमेशा मिला है। वो बात दूसरी है कि और बड़े प्लेट को धक्के से रखा गया है, बड़ी जोर की आवाज़ से रखा गया है वो एक अलग मुद्दा है। मतलब उसमें उनका कोप और उनका जो प्रकोप है वो दिखाई पड़ता है, लेकिन खाना मिलता है। मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मैं कभी भूखा सोया हूँ। लेकिन नेक्स्ट जनरेशन में जैसे स्टूडेंट ने कहा, उसने कहा नहीं साहब, आज के लड़के, तो लड़कियों से मेरा निवेदन है कि भाई ऐसा मत किया करो, क्योंकि अंत में रहना साथी है और उसके बाद खाना भी देना पड़ेगा, क्योंकि खाना दोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं दोगे तो भी चलो कोई बात नहीं, अच्छा ही रहेगा। अब दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को मैंने आज फेसबुक में रिक्वेस्ट की है कि मेरे हैं करीब 3,500-4,000 फेसबुक फ्रेंड्स हैं। अब उनके पूरे मेरे को जीवन चर्चा के बारे में और जीवन में क्या होता है, वैवाहिक जीवन क्या है, मुझे तो कुछ नहीं पता है। लेकिन आज मैंने उनसे निवेदन किया है कि जिन लड़कियों ने अपने पति को बिना कानूनी रूप से तलाक लिए हुए छोड़ा है, छोड़ रखा है, पास नहीं रहती हैं, और जिन लड़कों ने अपनी पत्नियों को बिना कानूनी रूप से तलाक लिए हुए छोड़ रखा है, वो कृपा करके मेरी मित्र सूची से बाहर हो जाएं। क्योंकि ऐसे लोगों को, अब हम इलाहाबाद का हूँ, मैं तो इलाहाबादी की भाषा बोलूँगा, अगर किसी को मर्यादित लगे तो माफ़ कीजिएगा, ऐसे लोगों को हम लुच्चा कहते हैं, लुच्चे। ऐसे लोग लुच्चे माने जाते हैं, जो कि बिना
कानूनी प्रक्रिया का पालन किए हुए अपनी पति को या पत्नी को या पति को छोड़ते हैं। या तो भाई अगर आप नहीं रह सकते कोई बात नहीं, मत रहिए, वहाँ जाइए, कोर्ट जाइए और कानूनी तलाक ले लीजिए। लेकिन आप तलाक भी नहीं लेंगे और साथ भी नहीं रखेंगे, और अब यही आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आप पति हैं कि नहीं हैं, शादीशुदा, ये गलत बात है। ये इनको मैं लुच्चा कहता हूँ। अब तो एक तो ये है कि ऐसे लोग मेरी मित्र सूची से बाहर हो जाएं, क्योंकि ऐसे लोगों को मैं अच्छा नहीं मानता, समाज के लिए अच्छा नहीं मानता। अच्छा, जब मैं कल एक टीवी डिबेट में था तो काफ़ी लोग थे उसमें, तो ये प्रश्न मैंने उठाया कि हम तो सनातनी हैं, हम तो सनातन धर्म का पालन, मैं तो बिल्कुल शुद्ध सनातनी हूँ। तो जो मेरे पितामह थे उन्होंने वो सनातन धर्म के बड़े वो थे और 1.25 करोड़ गायत्री मंत्र का उन्होंने अनुष्ठान किया था और बिल्कुल पक्के सनातनी थे, और उनसे ही मुझे संस्कार मिले हैं और मैं उनको अपना प्रेरणा स्रोत मानता हूँ। उनको ही जो शिक्षा उन्होंने दी, आध्यात्मिक शिक्षा के गुरु मैं अपने पितामह को मानता हूँ। तो वो भी डांट खाते थे दादी से, और दादी भी उन्हें कभी कभी खाना, खैर वो पता नहीं उस जनरेशन में क्या था, वो देती थी, रोटी देती थी लेकिन बिना घी के देती थी, और जब खुश होती थी तो घी लगा के देती थी, नहीं होती थी तो बिना, लेकिन खाना देती थी। बाबा जी को भी खाना मिलता था। लेकिन उन्होंने भी ये संस्कार दिए, उन्होंने ये कहा कि बेटा देखो, ये जो 7 फेरे लेते हो तुम, ये अग्नि के 7 फेरे लेते हो, वो एक प्रकार का सनातनी संस्कार है, ये संस्कार है, और इस संस्कार का पालन करना तुम्हारे सनातन धर्म के प्रति पहला समर्पण है। तो उन्होंने सिखाया कि तुम्हारा पिता के प्रति क्या कर्तव्य है, अपने पितृ ऋण को कैसे तुम वापस करो, माँ के प्रति तुम्हारा क्या कर्तव्य है, मातृ ऋण को कैसे वापस करो, और गुरु ऋण कैसे वापस करो, गुरु के प्रति तुम्हारा कर्तव्य क्या है, जिसने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, इस योग्य बनाया। और उन्होंने ये भी कहा कि माँ जो है वो पहली गुरु है, प्रथम गुरु जो तुम्हारी है वो तुम्हारी माँ है। और ये वास्तविकता है, क्योंकि पहला जो अक्षर ज्ञान होता है, ज्ञान वो होता है, वो माँ देती है। तो माँ ही सिखाती है, अ ब स सब कुछ वही सिखाती है। वास्तविकता में तो आप अपना दैनिक कृत्य भी नहीं कर पाते, माँ ये सब सिखाती है, और उसके प्रति आपका कर्तव्य है, उसका आपको ऋण से उऋण होना है। टीचर्स तो बाद में आते हैं। तो बाबा जी ने मुझे बताया, मेरे पितामह ने मुझे बताया, और ये कल्याण पत्रिका उनके पास रहती थी, वो मुझे प्रेरणा देने के लिए और सनातनी संस्कार देने के लिए कल्याण पत्रिका मुझे दे दिया करते थे कि पढ़ो बेटा, और मैं पढ़ता था तो संस्कार धीरे धीरे सनातनी संस्कार मेरे अंदर आ गए। तो उन्होंने कहा कि अग्नि के साथ जब आप फेरे लेते हैं और अग्नि को साक्षी मान के आप फेरे लेते हैं और सनातन धर्मी हैं आप, तो आपको, अगर आप कहते हैं कि आप सनातनी हैं, आप कह दीजिए कि मैं सनातनी नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही हूँ हिंदू, केवल कहने के लिए कहता हूँ, नाम मेरा हिंदू वाला है लेकिन मैं हिंदू, ये अगर ऐसा है तो बात अलग है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ और सनातनी हूँ, तो आपको जो अग्नि के समक्ष आपने फेरे लिए हैं उसको छोड़ने का ना तो आपको अधिकार है ना आपकी पत्नी को अधिकार है। वो खाना लड़िए, झगड़िए, माफ़ी मांगिए, मत मांगिए, लठ चलाइए, जो करना है करिए, लेकिन एक दूसरे को छोड़िए मत, और छोड़िए तो कानूनी रूप में छोड़िए। अब आप जो है वो ये कहने लगे साहब मैं तो वो हो गया, सन्यासी हो गया और मैं तो वैराग्य में जा रहा हूँ। अबे वैराग्य में जा रहे हो तो कानूनी रूप से तलाक लेके जाओ। फिर जब उनसे कहते हैं कि ऐसे ही कैसे बीवी को आपने छोड़ दिया, तो कहते हैं महात्मा बुद्ध ने भी ऐसे ही छोड़ा था। अरे यार, पहली बात यह है कि महात्मा बुद्ध का ज़माना दूसरा था। उस ज़माने में कानूनी प्रक्रिया नहीं होती थी, न्यायालय नहीं होते थे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और सेशन जज ये सब थोड़ी होते थे। उस ज़माने में तो ऐसे ही चलता था, जो राजा का मन होता था अपना कर लेता था। भाई आज तो कानूनी प्रक्रिया है, न्यायालय है और कानूनी प्रक्रिया है, अपना पालन कीजिए और तलाक लीजिए, कौन सी बड़ी परेशानी है। लेकिन आप महात्मा बुद्ध से अपनी तुलना करने लगते हैं। अरे महात्मा बुद्ध जो थे वो राजा से सन्यासी बने थे। अब लोग जो हैं वो सन्यासी से राजा बन जाते हैं शादी बीवी को छोड़ने के बाद। अच्छा, बीवी को असहाय छोड़ देते हैं, उसे जो उसके बारे में कुछ पूछते नहीं। उसके बाद अब ये एक प्रकार का नारी का अपमान है, मैं ऐसा मानता हूँ। और सनातन धर्म में जो नारी का अपमान है वो सहन नहीं किया जाता हूँ। मैं शुद्ध सनातनी हूँ तो मैं तो मानता हूँ कि नारी का अपमान नहीं होना चाहिए। और इस प्रकार से असहाय स्थिति में आपने पत्नी, अब फिर वहाँ एक और डिबेट में प्रश्न उठा कि पति ने पत्नी को छोड़ा, या मैं अब किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिद्धांतों की बात कर रहा हूँ। मैं सनातनी सिद्धांतों और जो मेरे संस्कार हैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब पति ने पत्नी को छोड़ा या पति ने पत्नी को छोड़ा, ये विषय नहीं है ही नहीं, ये मुद्दा ही नहीं है। जिसने भी छोड़ा तो कानून को अपनी परंपरा का ध्यान रखते हुए और कानून को इसका स्यू मोटो संज्ञान लेते हुए इस पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। भाई आप साथ क्यों नहीं रहते भाई?
भाई जैसे बताया गया, पता नहीं कितना मुझे सही ज्ञान है कि नहीं है, उसमें कहते हैं कि आप अपने पितृ ऋण को कैसे पूर्ण करें। उसके लिए संतान जिस दिन आप पैदा कर लेते हैं उस दिन आपने अपने दाम्पत्य जीवन का निर्वहन कर लिया और पितृ ऋण को वापस कर दिया। और मातृ ऋण जो आपने, माँ ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, उसका ऋण का निर्वहन हो गया जब आपने संतान पैदा करके। क्योंकि संतान पैदा करने से होता क्या है कि आपको उन सारे कष्टों का पता चल जाता है जो आपके माता पिता ने झेला है आपसे। क्योंकि आप बच्चे थे तो खूब नाहनक दिखाते थे, माँ बाप ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, फलाना ये नहीं किया, मेरे को ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया। क्योंकि उस समय आप जो है, और माँ बाप बेचारे अपनी मजबूरी है वो आपको झेलते रहते हैं। क्योंकि जैसे पति पत्नी को झेलता है, पत्नी पति को झेलती है, वैसे माँ बाप बच्चों को झेलते हैं। अब कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि उनकी औलाद है, गलती तो उनकी है, मतलब गलती है या सही है जो भी है, किया तो उन्हीं का है ना। बच्चे थोड़ी कह रहे थे कि हमें लाओ, आपने किया, अब आप झेलिए। तो जब आपकी औलाद पैदा होती है तो आपको उन कष्टों का पता चलता है जो आपके माँ बाप ने आपके साथ झेला है। और जब आपको ये पता चलता है तो फिर उसके बाद वो ऋण से आप ऋण हो जाते हैं, क्योंकि आपने वो चक्र अब शुरू हो गया। जो चक्र आपने माँ बाप के साथ आपने किया, वो चक्र आपके बच्चे आपके साथ करेंगे, उनके बच्चे उनके साथ करेंगे। ऐसा भी नहीं कि वो भी, ऐसा नहीं होगा, उनके साथ भी होगा, बल्कि उनके साथ और भयंकर होगा। क्योंकि आपकी पीढ़ी, जैसे मैंने बताया कि मेरी पीढ़ी में लड़ाई कितनी भी हुई हो, विकट हुई हो, भयंकर हुई हो, सब कुछ हुआ हो, लेकिन खाना कभी नहीं रुका और फिर दोबारा मिलके अपना साथ रहने लगे। 45.5 साल तो रह ही लिए, और भगवान की इच्छा है, प्रार्थना यही है कि रहें, साथ रहें दोनों जब तक रहें। तो ये जो पीढ़ी है ये हमसे ज़्यादा झेलेगी, क्योंकि उनकी जो आगे की पीढ़ी है, हम लोग तो वो वाले लोग हैं जो ईंटे के विकेट बना के और लैंप पोस्ट पे क्रिकेट खेलें, और घर में जो धोबी पछाड़ वाला वो होता था, कपड़े धोने वाला, उससे हम बैट बनता था, क्योंकि पैसे होते नहीं थे। और बॉल हम लोग जो है रबड़ के छल्ले बना के खेलते थे, और लकड़ी बकड़ी से हॉकी खेलते थे। तो हम तो वो पले बड़े लोग हैं, तो हमारे को तो जीवन का ज्ञान जो है वो ज़मीन से मिला है। अब ये जनरेशन तो वो है नहीं, ये तो इंटरनेट वाली जनरेशन है, व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी वाली जनरेशन है। अब किताबें तो से तो इनको कम मतलब है, इनको तो व्हाट्सअप से सारे ज्ञान मिल जाते हैं, इतिहास, भूगोल। इनको, इनसे अगर बहस करो तो आप जब अपना माथा फोड़ लो, आपने जितना पढ़ा लिखा है सब आप भूल जाओगे। और आप जो है इनके, ऐसा लगेगा कि यार क्या करूं मैं अपने साथ, क्या। चलिए, मैं तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के छात्रों से भिड़ता रहता हूं, और वो अपना लगे रहते हैं, अपना व्हाट्सएप ज्ञान दिखाते रहते हैं। और मैं तो शिक्षक हूं, तो मेरा तो कर्तव्य है कि उनकी बात सुनना, उन्हें तब भी आशीर्वाद देना। अब जैसे भी हैं, नालायक हैं, लायक हैं, अच्छे हैं, खराब हैं, व्हाट्सएप के हैं, पढ़ने वाले हैं, जैसे भी हैं, भक्त हैं, अच्छे इंसान हैं, जो भी हैं। अब मुझे तो ऐसे शिक्षक और ऐसे पिता, और अब बूढ़ा तो हो ही गया हूँ, तो मुझे उन्हें आशीर्वाद देना है, तो मैं देता रहता हूँ आशीर्वाद। वो अपना नालायकी करते रहते हैं, मैं अपना आशीर्वाद देता रहता हूँ। तो प्रश्न ये है कि ये जो जनरेशन का गैप हो रहा है, तो इसीलिए मैंने ये कहा, मैंने फेसबुक पे डाला था, और मैंने कहा कि मैं आप लोगों से ये निवेदन भी कर लूँ अपनी स्वामी जी की कक्षा में, कि आप लोग अपने अनुभव मुझे बताएं, कि आप उम्र बताएं, आप लड़के भी बताएं, लड़कियां भी बताएं, कि जो मेरी हाइपोथेसिस है, जो मैं प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस जनरेशन में ऐसा होता है। मैंने तो सैंपल मेरा बहुत बड़ा है नहीं, अपने पिता को मैंने देखा, माँ पिता को देखा, अपने बाबा दादी को देखा, और अब अपनी जनरेशन देख रहा हूँ, अब अपने आगे की बहू और बेटे को देख रहा हूँ। तो बेटा भी डरता है बहुओं के सामने, उसकी भी ऐसे बाहर अपना हनक दिखाता रहता है, और बहुओं के सामने उसकी भी हालत ख़राब रहती है। अब अंदर का क्या करते हैं क्या नहीं करते वो जाने, उनका काम जाने। तो मुझे तो लगता है कि मेरी जनरेशन ज़्यादा सुखी है, मैं ज़्यादा सुखी हूँ, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया। तो आप जो आपके अनुभव हैं, जो आपने जीवन में आप देख रहे हैं, अपने वैवाहिक जीवन में देख रहे हैं, पत्नी आपको खाना देती है कि नहीं देती है, और लड़ाई आपकी कितने महीने में होती है, हमारी तो 15-20 दिन में हो जाती है। अगर आपकी इससे ज़्यादा या कम होती है, फिर ये मुद्दों में आपसे माफ़ी कौन मांगता है? पति मांगता है, पत्नी। मेरा तो सैंपल ये कहता है कि पति ही माफ़ी मांगता है, क्योंकि पत्नी तो माफ़ी मांग लेकिन बनाई नहीं गई है। औरतें, अब पता नहीं, आई डोंट नो। आप लोग सैंपल आपका जो है, आप जब फीडबैक देंगे तो मुझे पता चलेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर ने जो नारी को बनाया है, तो उसने उसमें से वो यंत्र निकाल लिया है जिसे माफ़ी मांगने का पक्ष होता है, पुरुष में ही वो डाला गया है। और अंत में माफ़ी मांग के और फिर अपना क्षमा प्रार्थी हो गए, फिर 15-20 दिन में पुरुष जो है भिड़ जाता है, ये भूल के कि जो पिछली बार आपने अब तक 45 साल में शादी में जो लड़ाइयाँ की हैं,
उन लड़ाइयों में अंत में आपको माफ़ी मांगनी पड़ी है। तो अगर आपको अंत में माफ़ी ही मांगनी है तो आप लड़ते क्यों हैं? ये भी एक विचारणीय प्रश्न है। इसलिए मैं आप लोगों से फीडबैक चाहता हूँ, आप लोगों से ये चाहता हूँ कि आप लोग अपने बारे में बताएं, जो मेरी हाइपोथेसिस है, जो मेरी थीसिस है, इसके बारे में मैं अपना अंतिम निर्णय ले सकूँ। लेकिन एक बार फिर मैं ये आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जो मेरे फेसबुक में फ्रेंड्स हैं या व्हाट्सएप फ्रेंड्स हैं, अब जो भी फ्रेंड्स हैं, वो अगर बिना तलाक लिए हुए आपने पति या पत्नी को छोड़ा हुआ है, तो क्योंकि मैं शुद्ध सनातनी हूँ तो मेरी मित्र सूची से बाहर हो जाए, वरना मैं धक्के दे के बाहर निकालूंगा। फिर मैं पता अगर मुझे चल गया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। तो यही मैं आपसे कहना चाह रहा था, तो मुझे फीडबैक दें। और जो स्वामी जी की कक्षा के छात्र हैं वो भी ये ध्यान रखें कि अपने पति पत्नी का ध्यान रखें, खाना खिलाते रहें एक दूसरे को, लड़ें झगड़ें जो भी करना है करें, कमरे के अंदर करें, बाहर वाले न सुने, पड़ोसी न सुने, वरना वो अपना लेके उड़ जाएंगे और कहेंगे बड़ा बवाल हुआ आज, जबकि सालों के यहाँ खुद बवाल होता है, लेकिन उनको अपनी तो कहेंगे नहीं, आपकी कहेंगे। तो लड़ें, शांति से लड़ें, खाना खिलाते रहें, फिर लड़ें, खाना खाएं, 15-20 दिन बाद फिर लड़ते रहें, क्योंकि जितना आप लड़ते रहेंगे उतना आपका यह है कि पुराना मैल जो शरीर के अंदर जमा है वो सब निकल जाएगा। फिर अपना लड़ने के लिए अपनी आप हिम्मत जुटाइएगा, फिर लड़ लीजिएगा, फिर माफ़ी पति मांग लेगा, फिर पत्नी माफ़ कर देगी, फिर चलता रहेगा। तो इस प्रकार से मुझे फीडबैक दीजिए। और जो लोग चाहे व्हाट्सएप में हों, चाहे फेसबुक में हों, या जो भी सोशल मीडिया में हों, जो लोग अपने पति पत्नी को उन्होंने छोड़ रखा है बिना कानूनी तलाक लिए हुए, वो कृपा करके मेरी मित्र सूची से बाहर हो जाएं। ये अखिल स्वामी शिक्षक का आप लोगों से अनुरोध है। धन्यवाद।